मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं यानी कि कवरेज करते करते पहुंच चुका हूं उस कावड़ शिविर के अंदर जब प्रथम लगा था, यानी कि 1984 के अंदर, जब यहां से कावड़ यात्रा लेकर कुछ लोग निकलते थे, जल कंधे पर रखकर अपने। गर्मी का टाइम होता था और कोई भी कावड़ शिविर यानी कि नहीं होता था, तब बड़ी परेशानी थी। 1984 इस रोड की हालत, ये सीलमपुर रोड है और इस रोड की हालत शायद लोगों को ना मालूम होगी कि अब से 10 साल पहले भी क्या थी। और बात 84 की करते हैं तो 84 में तो मामला कुछ और ही था। इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा सबसे, और ये देख रहा हूं कि भाई ये वो लोग भी हैं, मुरलीधरन के नाम से। इनमें से कौन है मैं ये जानना चाहूँगा। इनमें से एक मुरलीधरन है जिन्होंने यानी कि इस शिविर को शुरू किया था 1984 के अंदर। और ये सब जानने के बाद जानने की कोशिश करता हूँ मैं, और ये भी बात हमारे दर्शकों को मालूम हो जाएगी अच्छी तरीके से कि 1984 के अंदर कितने लोग शुरू हुए थे। सर जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश जैन। कैलाश जैन। कैलाश जैन साहब, थोड़ा जानना चाह रहा था कि 1984 यानी कि प्रथम शिविर है ये कावड़ियों के नाम पर, 84 में शुरू हुआ था। उनका नाम क्या था? मुरलीधर ही नाम था? मुरलीधर लाला जी। मुरलीधर लाला जी। और लाला जी के साथ में कौन कौन लोग थे? उनकी धर्मपत्नी थी। उनका नाम क्या हुआ? कृष्णा शाह नाम है। कृष्णा। अच्छा सर, 84 की बात आती है, उस समय आप कितने निके होंगे? आप तो युवा होंगे उस समय। हाँ, मैं यंग था। मैं यंग था। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ सेवा में लगे? मैं 84 से ही साथ में हूँ। अरे वाह, यानी कि आप शुरू के ही हैं। आज तो बड़ी संख्या हो गई है कावड़ शिविरों की। मैं बॉर्डर से देख रहा हूँ और काफ़ी दूर तक मैंने नज़र जा रही है, तो कई सौ की संख्या में कह सकते हैं। कोई सद्भावना के नाम पर है और अनेकों नाम रख रखे हैं। सर, इसमें जानना चाह रहा था कि जैसे कि मुरलीधरन जी से शुरू किया लाला जी ने, तो क्या डोनेशन वगैरह इसमें होता है या कोई आप लोग कैसा सिस्टम करते हैं? नहीं, जब 84 में लाला जी ने शुरू करा तो उनके घर में रोटी बना के, उनको 2-3 पुत्री थी उनकी। बेटे तो छोटे छोटे थे, जो ओम प्रकाश वगैरह जो हैं। 3 पुत्री थी और बहन जी थी कृष्णा जी। घर से खाना बनाकर बाल्टियों में दाल सब्जी लेकर, जी जी, जब ज़्यादा भोले नहीं निकलते थे। अच्छा। राजस्थान के दिल्ली वाले तो कुछ जानते नहीं थे कावड़ होती क्या है। राजस्थान के लोग बहुत निकलते थे उस टाइम पे। अच्छा। और वो कोटपुतली के रहने वाले थे लाला जी, हमारे जन्म उनका कोटपुतली था। अच्छा। तो उनको पता कि कावड़ के महीने में यहाँ से कोटपुतली के लेकर राजस्थान के लोग निकलते हैं। तुम बैठते थे यहाँ से करीबन 500 मीटर आगे हम ये कैंप लगाते, जहाँ पुल है ना जी, वहाँ लगाते थे। और लगभग 4 या 5 साल तक हमने इसी प्रकार से काम किया। अच्छा। फिर यात्री बढ़ते चले गए। जब बढ़ते चले गए तो बरसात के लिए भी तिरपाल वगैरह हम डालने में थे आगे करके। फिर जब 90 में लगभग संख्या जब बढ़ी तो फिर हमने एक हलवाई तय करके और एक टेंट लगा के इसको शुरुआत की। और 90 से लेके 93 तक अरे सर, आप बार-बार निकल जाते हैं आगे से हमारे। 93 तक कैमरा दिए। चलता है। 93 तक दिए। जी। फिर हमने एक बहुत बड़ा अच्छे रूम में टेंट को लगाया। हमारे यहाँ से जाने के बाद में ढोलक गोए में लगता था। फिर ये 93 में भाजपा की सरकार बनी। अच्छा। और उसमें मांगे राम गर्ग जी एक धार्मिक ट्रस्ट के चेयरमैन बने। उसने फिर दिल्ली में टेंट देने शुरू करे। अच्छा। तो जब से फिर 93 में लगभग ये जगह जगह 60-70 कैंप लगे, वो दिल्ली सरकार ने दिए। 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। उन लोग टेंट, पानी, दवाइयाँ सब देनी शुरू करी। उसके बाद में जो सरकार बदली, शीला जी की सरकार रही, तो शीला जी की सरकार ने भी उसको नियम तक आगे तक चला के रखा। शीला जी की सरकार में उदय कौशिक जी चेयरमैन रहे। उन्होंने भी 11 साल तक इसको चलाया। अब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने अब ये इस शिविर को लगभग दिल्ली में 150 लग रहे हैं। संख्या हर बार से 2-4 बढ़ जाती है। तो वो आज की डेट में टेंट, पानी और दवाइयाँ कहीं देते हैं टेंटों के अंदर। बाकी खाने की व्यवस्था जहाँ भी टेंट लगते हैं सब अपनी अपनी संस्था, अपने अपने RW के जहाँ जहाँ मित्र हैं वो आपस में करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दिक्कत यूँ नहीं है, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं यहाँ। और ये पौधा हमारा ही लगाया हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने लगाया, हमारे बड़े भाइयों ने लगाया। अब हमारी औलाद हमारे साथ में लगी हुई है।
और दानदाता जो जुड़ा हुआ है वो हमसे आज भी जुड़ा हुआ है। और भोले का भी जहाँ मन बना हुआ है कि भाई दिल्ली में कहीं रुकना तो न्यू सीलमपुर कांवड़ पर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ खाने में सुविधा, 2-3 सब्जियाँ, तवे की रोटी, चावल, दाल, खीर, मिठाई, दूध सब यहाँ मिलता है। इसलिए भोले का भी मन बच जाता है कि सीलमपुर में ही जाके रुकना है, इसलिए सबके प्रयास से चल रहा है और अच्छा प्रोग्राम है। सबसे ज़्यादा संख्या अगर मिलेगी तो आपको, क्योंकि हमारा वाई पॉइंट में है, बॉर्डर से कोई आएगा वो भी ही रुकेगा, जब नया बिहार से कोई आएगा वो भी जब भी ही रुकेगा। ये पोजीशन यहाँ हमारी ठीक ठाक है और हम सब मिल के इस काम को करते हैं, ये इसलिए हमारे कांवड़ का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मैं थोड़ी ज़रा और भी चीज़ देखना चाहूँगा। मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ, जानकारी पूरी मिलने के बाद में ये मालूम हुआ है कि 1984 के अंदर कोई भी सीवर यहाँ नहीं लगता था रोड के ऊपर, और इस रोड की, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ, कि दुर्दशा बड़ी ख़राब थी। इसी इलाके में झुग्गिया का भी इलाका हुआ करता था, बड़ा छोटा रोड था और निकलना यहाँ से बहुत दुर्लभ था। और साथ ही साथ ये भी जानकारी जो हमें मिली कि वाकई में कि एक पति और एक पत्नी या 2 भाई, एक ही परिवार के कुछ सदस्य टिफ़िन में रोटी लाते, दाल और क्या कहते हैं सब्जी लाते, बाल्टी में ले आते या किसी बर्तन में लाते, और जो कांवड़िए यहाँ से गुजरते उनको खाना खिलाते, पानी पिलाते। गर्मी का समय होता था, सुबह से शाम तक और रात से लेकर फिर अगले दिन सुबह तक कांवड़ियों का इंतज़ार करना और यहीं खड़े होकर रहना, ये सोच कर के कोई भूखा प्यासा आएगा उसको खाना खिलाना है, ये एक मन की सेवा थी। इसके लिए किसी ने उकसाया नहीं होगा और ना ही कोई प्लानिंग ऐसी होगी कि इस कांवड़ शिविर को लगाने से वोट इकट्ठे किए जाएंगे। अब तो राजनेताओं के फ़ोटो भी लग जाते हैं। मैं तो इनके फ़ोटो भी बड़े छोटे छोटे देख रहा हूँ, दिखाइएगा ज़रा। ये कहीं से कहीं तक भी मुझे बैनरों पे दिखाई नहीं दिए हैं ये फ़ोटो। सच्चाई ये है असल सेवा जो वाकई में धार्मिक लोगों को करनी चाहिए। और एक सवाल और बन जाता है इसी के साथ साथ कि जिस तरह से धार्मिक महोत्सवों को राजनीतिक रंग दिया जाता है, उससे वाकई में बचने की ज़रूरत है। सेवा की जाए, ना कि मेवा खाने की कोशिश की जाए। मेवा तो दे भी ली जाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।